नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 235 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 236वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1115 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1116वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप अपने राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसको अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में चेक कर लीजिएगा। बहुत से लोगों की एक क्वेरी रहती है कि वो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल में जो प्लेलिस्ट दी हुई है बेसिक टू हाई लेवल एस्ट्रोलॉजी 70-72 कुछ वीडियोस उसमें हैं, उनको आप वीडियो 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक देख लीजिए। उसके बाद में आपको बहुत सी चीज़ें जो बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद में यदि कोई संशय होता है तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं और बाकी दी एस्ट्रोलॉजी शो के माध्यम से भी आप अपनी क्वेरीज का आंसर मेरे द्वारा पा सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है वो सुप्रिया जी की है। 1116वें नंबर की ये जन्म कुंडली है। तो सुप्रिया जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 19 जून 1970 और जन्म का समय दिया है रात के 9:30 जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। सुप्रिया जी आप मकर लग्न के हो, राशि आपकी धनु बनती है, राहु की महादशा भी आपको चल रही है। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा, राहु धन भाव में जाके बैठे हैं और बुध पंचम भाव में है। ठीक है, प्रश्न इनका है हेल्थ एंड जॉब एंड भक्ति मार्ग। धन्यवाद, शुभ दीपावली, यानी कि दिवाली के टाइम पर दिया था आपने ये कमेंट। तो चलिए ठीक है, हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं सबसे पहले तो देखिए मकर लग्न में बुध भाग्येश होते हैं परंतु रोग भाव को भी रूल करते हैं। पंचम भाव में जाकर के बैठे हैं, रोग भाव में सूर्य और मंगल की युति है। चतुर्थ भाव में शनि बैठे नीच राशि में। देखिए ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव राहु की महादशा में आपको देखने में मिलने वाला है क्योंकि राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी शनि नीच राशि में बैठे हैं। पेट से संबंधित परेशानियां, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत, हृदय जन्य रोग, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, रक्त जन्य विकार, ये कुछ परेशानियां हैं जो कि आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित कर रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव, इसके साथ ही साथ भ्रामक रोग की स्थिति भी आपकी कुंडली में बनी हुई है, यानी कि कुछ इस तरह का रोग जो कि आपको महसूस हो रहा हो लेकिन डॉक्टर की पकड़ में ना आ रहा हो, या फिर डॉक्टर कह रहा हो कि ये परेशानी है लेकिन आप कह रहे हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भ्रामक रोग की स्थिति बन सकती है। कुछ इस तरह के रोग आपको इस समय पर हो सकते हैं जो कि डॉक्टर की पकड़ में ना आए या फिर आप उसको समझ ना पाओ, कंफ्यूजिंग जिनको रोग कहते हैं। जॉब के विषय में यदि आप जानना चाहते हो तो जॉब के विषय में क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो करियर का पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, करियर का पार्ट तो अच्छा दिखता है। करियर को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता परेशानी नहीं दिख रही है यहाँ पर। तो जॉब में यदि आप हैं तो अच्छी बात है, उसमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। और यदि आप जॉब में नहीं हो तो यही नवंबर और दिसंबर, ये दोनों ही मंथ आपके लिए नई जॉब को पाने के लिए फेवरेबल हो रहे हैं। अब बात आती है भक्ति के मार्ग की। तो देखिए भक्ति के मार्ग के लिए जन्म कुंडली का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन भक्ति के मार्ग में सफलताओं के लिए कुछ ग्रहों के पास में अच्छा बल होना चाहिए। सबसे पहले तो भाग्याधिपति बुध बनते हैं, ये पंचम भाव में वर्गोत्तमी होकर के बैठे हैं। फलतः आप भक्ति के मार्ग में सफलताओं को पा सकते हो। अब भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी चीज होती है कि मन का लगना, क्योंकि यदि आपका मन ही नहीं हो रहा है या आपका मन अन्य चीजों में ज्यादा सम्मिलित हो रहा है, आप अन्य चीजों में ज्यादा जुड़े हुए हो,
तब फिर आपको भक्ति में बहुत ज़्यादा वो रस नहीं आएगा या आप उसमें कर ही नहीं पाओगे। तो जब करोगे नहीं तो रस वाली तो बात ही अलग है। आपके केस में चंद्रमा 12th हाउस में जाके बैठा है। अब 12वां भाव व्यय का है और चंद्रमा मन के कारक है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मन का व्यय यानी कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है। हालांकि आपका जन्म पूर्णिमा का है, लेकिन पूर्णिमा के जन्म में भी चंद्रमा के पास में बल होता है तो ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। लेकिन आपका धर्म भाव का स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है, उसके पास में बल भी है, पंचम अधिपति के पास भी अच्छी स्ट्रेंथ आपकी कुंडली में है, तो ओवरऑल आपकी कुंडली में भक्ति का मार्ग है और आप भक्ति के मार्ग में जाकर के सफल हो सकते हो। अब रही बात राहु की महादशा आपको चल रही है और अभी आप 50s में हो, 55 की आपकी एज है। गुरु की महादशा इस मामले में आपके लिए ज्यादा फेवरेबल हो सकती थी, लेकिन उसके आने में अभी 9-10 साल का समय है, तो इंतजार तो कर नहीं सकते हैं। तो आप जो भी अपनी पूजा पाठ मंत्र जाप नाम जाप जो भी आप करते हो उसको आप करते रहिए और भक्ति के मार्ग में आगे चलते चलिए। देखिए, भक्ति के मार्ग से ये मतलब नहीं है कि जॉब और हर चीज को छोड़ करके केवल और केवल संन्यास के मार्ग पे चला जाए। आप भक्ति के मार्ग पर अपनी लाइफस्टाइल के साथ में भी चीजों को कर सकते हो। तो भगवान की पूजा पाठ के लिए समय निकालना, ईश्वर के साथ में व्यक्त व्यतीत करना, पूजा पाठ मंत्र जाप करना, ग्रेटिट्यूड फील करना, यही आपको आपके भक्ति के मार्ग में सफलताएं दे देगा। तो इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो कॉम्बिनेशन होने चाहिए आपकी कुंडली में कुछ हद तक है। अब सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, नपमांश में सूर्य शनि की युति का होना, तो आत्मा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट महसूस नहीं कर पाते हैं कई बार ईश्वर के प्रति, ये होता है। या फिर बहुत जल्दी जो आपका मंत्र है जो आप जाप कर रहे हो उसकी सिद्धि या उसका साधना का प्रभाव आपको महसूस नहीं हो पाता है और कई बार मन का भटकाव हो जाता है मंत्र जाप या स्तोत्र के पाठन के समय पर। तो ये सूर्य चंद्रमा की कमी, तो ये लगभग बहुत से लोगों के साथ होता है। तो ये ठीक है, लेकिन भक्ति के मार्ग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप उस चीज को करते जाओगे, तो जपात सिद्धि होती है। जैसे जैसे आपकी जप की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आप सिद्धि की तरफ जाओगे। तो भक्ति के मार्ग में जाने का तो कुछ पूछना नहीं है। राहु की दशा है तो गणेश जी का मंत्र मेरी तरफ से जो उपाय आपके लिए है वो आप जाप करिए, गंग गणपतये नमः नित्य 3 या 7 माला। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है प्रदीप कुमार परदेसी। तो प्रदीप जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है इन्होंने 5 अप्रैल 1959। समय दिया हुआ है जन्म का सुबह के 5 बजे, जन्म स्थान है पुणे। कुंभ लग्न की कुंडली है, राशि भी कुंभ बनती है। प्रश्न इन्होंने है शुक्र की महादशा है, कौन सा रत्न पहने। देखिए, मैं रत्न तो आपको बता देता हूँ आपकी कुंडली को देख करके, लेकिन शुक्र की महादशा भी यही भी बात तय है, लेकिन महादशाओं के हिसाब से रत्न को धारण नहीं किया जाता। तो ये सभी के लिए है कि महादशा के हिसाब से रत्न को धारण नहीं करते हैं आप। अब देखिए, आप पहनिए शुक्र का जमस्टोन ही पहनिए। शुक्र का जमस्टोन पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। सक्षम हो तो हीरा पहन लीजिए, अन्यथा ओपल पहन लीजिए। वो भी अगर महंगा लगता है तो एडी अमेरिकन डायमंड जर्कन इत्यादि पहन सकते हैं। तो शुक्र का ही रत्न पहनिए आप। इसके अलावा तो मुझे लगता है कि किसी और रत्न की आवश्यकता भी नहीं है। बुध का रत्न नुकसान करेगा आपको, तो आप केवल और केवल शुक्र का रत्न धारण करिए। शुक्र की स्थिति मुझे ठीक दिखती है, उसका नक्षत्रीय भी है, तो आप शुक्र के रत्न को धारण करिए। लेकिन आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए 64 की एज है, अगर डायबिटीज है ना, यदि डायबिटीज है या शुगर लेवल्स आपके राइज करते हैं तो फिर आप शुक्र के जमस्टोन को भी ना पहन करके किसी भी तरह के जमस्टोन को ना पहनिए और देवी आराधना करिए। ये करना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपको डायबिटीज इत्यादि नहीं है तो फिर आप शुक्र के रत्न को पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगली कुंडली जो है यह है श्रेया सिंह जी। तो श्रेया जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 25 मई 1998। जन्म का समय 5 बजे सुबह के, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। वृषभ लग्न का चार्ट है आपका और राशि आपकी मेष बनती है। राहु की महादशा आपको चल रही है अभी प्रेजेंटली। प्रश्न इनका क्या है, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, कुंडली में योग है, सूर्य मंगल की युति लग्न में है, तो आप एफर्ट्स तो करते हो, मेहनती भी हो, पराक्रमी भी हो, बट विष योग 12th हाउस में है तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है। अब चलित कुंडली में मुझे लगता है कि ग्रह पर, हाँ, काफी ग्रह परिवर्तित हैं चलित कुंडली में। तो D10 में देखा जाए तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी संभव है, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम भी क्या लगेगा, अब राहु में शनि तो चल ही रहे हैं आपकी कुंडली में।
प्रयास करिए, योग है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में ही सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए। देखिए कुछ कमियाँ भी हैं। शनि चंद्रमा की युति पर राहु की दृष्टि पड़ रही जो कि 12वें भाव में है। तो कंसंट्रेशन की पहली चीज तो कमी, घर पे ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लग पाएगा। मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पर भी दिक्कत, और जब एक्चुअल में जाकर के एग्जाम देंगे तो नर्वसनेस, एंजाइटी, परफॉर्मेंस इश्यूज, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको देखने में मिलेंगी। जितना आता है वो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। फिर भी आपकी कुंडली में मुझे लगता है कि यदि आप इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें, एफर्ट्स करें, प्रैक्टिस करें, तो कुछ ऐसे योग भी हैं जो कि आपको इस क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलताएं दे सकते हैं। और वो क्षेत्र हो सकता है टीचिंग का। टीचिंग के क्षेत्र में टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए प्रयास करिए, उसमें अच्छी स्थितियां बनती हैं। आप एक लाजवर्थ बनवाइए सबसे पहले तो, और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करिए चांदी की अंगूठी में, शनिवार के दिन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो में जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये हमारे कार्यालय का नंबर है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से लाजवर्थ के विषय में जानकारी ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप गणेश जी का मंत्र गंग गणपताय नमः नित्य 3 माला जाप करना प्रारंभ करिए। इन 2 उपायों को करिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में यदि आपको सफलता चाहिए है तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थानीय चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।